अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक और मज़ेदार रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है और तकरीबन हमारे अपने एशियन सारे घरों में बड़े शौक से बनाई जाती है। तो हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट, बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेश मीट हमने लिया है और साथ ही मैंने अपने इंग्रेडिएंट जो है ये रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने सिनेमन स्टिक लिया है एक काली इलायची ली है, 3 लौंग लिए हैं और 4 हमने काली मिर्च ली है। जीरा डाल दिया है। तो इनको हम थोड़ा सा सोटे करेंगे। हम जो है अभी इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है व्यूअर्स, ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हमने 2 बड़े प्याज काटे हैं। तो आप प्याज जो है ये हमने जिस हिसाब से डाला है तो आप देख सकते हैं, अगर छोटे हो तो उसको 3 भी कर लें। आपने बीच बीच में इसको जो है थोड़ा सा चेक कर लेना है कि किस तरीके से हमारे प्याज जो है सारे जो है गोल्डन हो रहे हैं कि नहीं। साइड से जो है वो समटाइम ये है कि आप अगर इसको देखेंगे नहीं तो हो सकता है कि साइडों से आपके जो है ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और मिडल में जो है वो सही तरीके से गले नहीं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसको हिलाकर चेक कर लेना है। वेरी नाइस, हल्के हल्के जो है ये ब्राउन हो गए। तो इस स्टेज पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। यहाँ पर हमने भरकर जो है ये देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब बनती हैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वेरी नाइस, फ्रेश है। और तो इस स्टेज पर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट में भून जाएगा, तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो 3-4 मिनट के बाद आपको मिलते हैं जी। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं लहसुन अदरक का जो हमारा हमने पेस्ट था तो ये साइडों पर लग रहा है। तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको पानी डाल देना है। तो ये जैसे हमारे ये अच्छे तरीके से थोड़ा भुन जाते हैं तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें हो गए हैं तकरीबन 2 मिनट। तो इस स्टेज पर हम ये हरी मिर्चें जो हमने कूटी हैं ये हम डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे। तो चलें, जैसे ही हमारे टमाटर हैं इनको गलाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें जो है पानी डालेंगे। और ये हमारा मसाला जो है ये लग रहा है, थोड़ा सा हम पानी यहाँ डाल देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके हम इस तरीके से निकाल लेंगे। लीफ का एक पत्ता डालेंगे। 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने बसार मसाला हमारा जो है ये मिक्स होता है घर का बना हुआ ये लिया है। आधी टीस्पून हमने हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून भरकर हमने सूखा धनिया लिया है माशाल्लाह। और ये गरम मसाला है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये जो है ज़ीरा है, आधी टीस्पून है। तो आधी ही टीस्पून हमारा जो है गरम मसाला है। और ये हरी मिर्चें देख सकते हैं 4 हैं, तो 2 मैं अभी डालूंगा और 2 मैं जब ये कसूरी मेथी डालूंगा उसके साथ एंड में, और जब गरम मसाले के साथ। तो ये चीज़ें मैं उस वक्त यूज़ करूँगा। तो ये हमारे मसाले जो है हमने डाल दिए हैं माशाल्लाह। तो इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो साथ ही के साथ हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें लगा देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट भूना है मसाले डालकर। तो इस स्टेज के ऊपर हम कीमा जो है वो डाल देंगे। तो माशाल्लाह ये जो है कीमा हमने लिया है, 1 किलो कीमा है।
तो इस तरीके से हमने कीमे को जो है मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे। तो 5 मिनट जो है हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद में जो है आपकी तरफ आता हूँ। बहुत ही मज़ेदार जो है भुनाई की है मैंने 5 मिनट और ये देख सकते हैं जी, वेरी नाइस। तो इस स्टेज पर हम इसमें जो है पानी डालेंगे और पानी डालकर 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगा मीडियम हीट के ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आई है और ये देख सकते हैं। तो ये मैंने जो है पानी 1 पॉइंट पूरा का पूरा लिया है और इसको केटल में गर्म कर लिया था। तो इसको इस तरीके से हम डाल देंगे और ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इस स्टेज पर हम मीडियम हीट के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारा जो है मटन गल जाए। व्यूअर्स तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं और इन बिटवीन मैंने इसको खोलकर 1-2 बार चेक किया और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से वेरी नाइस। तो पानी जो हमने डाला था वो तकरीबन सूख गया, थोड़ा सा रह गया, तो हम इसकी भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छी भुनाई करके इसका, और जब तेल अलग हो जाए और ये पानी इसका सूख जाए तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो चलें 8 से 10 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। ऑयल आ गया है और 10 मिनट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई की है और वेरी नाइस और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलें अब ये स्टेज हमारा देख लें। तकरीबन हमारा ये जो है कीमा रेडी है। हमने थोड़ा सा इसमें अभी पानी डालना है कि जितना हमें चाहिए। तो इस स्टेज के ऊपर जो है आप इसको इस तरीके से भी जो है यूज़ कर सकते हैं खाने पे, अगर आपको मतलब है कि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए या पतला नहीं चाहिए। और साथ के साथ आप जो है कीमे में जो है आलू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आलू है, मटर यूज़ कर सकते हैं, चने की दाल यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कीमे का। तो करेले कीमे के तो बहुत ही मशहूर हैं। तो आप मतलब है कि ये चीज़ें कीमे के साथ बहुत ही मज़ा करती है। तो आप ट्राई करें इनमें से। तो इसमें हम जो है पानी अभी डाल देंगे। तकरीबन जो है हमें अपनी जितनी ज़रूरत है। देख लें कितना माशाल्लाह तेल जो है ऊपर आ चुका और भुनाई भी अच्छी है। मुझे बहुत ही मतलब है कि खुशबू से पता चल रहा है कि हमारी आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार बनी है। तो चलें हम पानी डालते हैं यहाँ पर कि हमें जितना पानी चाहिए। ये हमने जितना पानी डाला है थोड़ा सा ये भी हम डाल देंगे। तो पकाकर अच्छे तरीके से इसको जो है हम, वैसे तो हमारा ये तैयार हो चुका है, लेकिन जो अब हमने ये पानी डाला है तो ये पानी की वजह से हम इसको जो है थोड़ा सा पकाकर तो हल्की आंच पे जो है इसको रख देंगे 4 से 5 मिनट, बहुत ही हल्की आंच पे। वेरी नाइस माशाल्लाह देख सकते हैं जी। तो हमारा कीमा रेडी है। तो हम गार्निशिंग पर आते हैं आपके पास। माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने जो पानी डाला था उस हिसाब से अभी भी थोड़ा सा पानी है और हमें तकरीबन यही जो है कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी माशाल्लाह से। तो वेरी नाइस हमारा कीमा आज का तैयार हुआ है। तो इस स्टेज के ऊपर हम हरी मिर्च डाल देंगे, ऊपर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। वेरी नाइस। और ये कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को हम ज़रा हाथों से मसल लेंगे तो उससे इसका जो है बहुत ही मज़े की जो है ये। तो कसूरी मेथी हमने डाल दी है माशाल्लाह। तो इसको इस तरीके से हम हिला लेंगे। तो बाकी हम जो है इसको डिश आउट करेंगे तो मैं आपको जो है फाइनल लुक बताऊंगा। माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस, बहुत ही खुशबू आई है इसकी मुझे मज़े की। तो जिस तरीके से मैंने ये बनाई है आप भी इसको ट्राई करना। और व्यूअर्स अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इस तरीके से मेरा चैनल जो है वो जल्दी ग्रो होगा। और स्पेशली जब आप कमेंट छोड़ेंगे तो यूट्यूब वाले जो है और लोगों को भी मेरी वीडियोस जो है वो रेकमेंड करेंगे। तो प्लीज़ आप अगर मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे तो मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ ही रहिए और आने वाले दिनों में बड़े मज़े की रेसिपी आएंगी। चलो हम इसको डिश आउट करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊँगा।
हमारा मटन कीमा तैयार हो गया है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, वेरी वेरी नाइस। मैं अपने मटन कीमे की आज जो मैंने रेसिपी बनाई है उसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। मैंने ट्राई किया था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उसको आप शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।